क्लास का क्या हाल है? मतलब क्लास में जो सर समझा रहे हैं समझ में पूरा आ रहा है? पूरी नहीं समझ में आता है। मतलब थोड़ा मिस मिस होता है। और मतलब बहुत सारी समझ में आ जाता है। थोड़ा मिस भी होता है, वो फिजिक्स में थोड़ा समस्या होता है, वो हो गया। मतलब क्या कि समस्या मतलब कि सर अगर जो समझा रहे हैं आपको, मतलब क्लास में कुछ सर समझाए, तो आपको कितना समझ में आ रहा है? मतलब पूरा क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्या है? फिजिक्स में तो बहुत समस्या मतलब हो रहा है। पर ये जो वही मतलब लगभग जो क्लास में ऐसा से नहीं समझ पाते, जो टीचर सर समझाते हैं ना, तो वो नहीं समझ पाते हैं। मतलब वही है। मेरे को मतलब जितना हम समझने की कोशिश किए है ना, तो मतलब मेरे को ही लगता है कि हम क्लास में मतलब अच्छा समझ नहीं पाते हैं, वो टीचर समझाते हैं। मतलब इसका है क्या कि आपको जो सर समझा रहे हैं पूरा नहीं समझ में आ रहा है? मतलब जो सर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तब से नहीं समझ में आ रहा है, कि चैप्टर बीच में गया तब से नहीं समझ में आ रहा है? वो चैप्टर शुरू होता है तो उसका तो मतलब तो ठीक रहता है, मतलब उतना कुछ मतलब समझ में आता है। पर जब धीरे धीरे जब चैप्टर बढ़ने लगता है ना, जब हम्म। चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगती है, तब थोड़ा मतलब ये जितने की लेवल बढ़ता है, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझता हूँ तो सवाल होता है। चलिए, तो इस पे ना हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसको ठीक करा जाए। चलो, तो हम लोग ना एक फिजिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ये चीज तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो अगर हम लोग बात करें एनएलएम की, तो एनएलएम पे क्या है हमारा कि चलिए आपका ये है कि स्टार्ट किए, कुछ दिन समझ में आया, लेकिन वही कि जैसे जैसे एनएलएम बढ़ा आगे, धीरे धीरे समझ में आना बंद होते गया। अंतिम में जाते जाते लग रहा है कि भाई अब क्या ही चल रहा है क्लास में, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। क्लियर? तो इसका हम लोग एक काम कर सकते हैं ना कि आप अगर देखोगे यूट्यूब पे भी तो आता है, एक एडोनिटी का करके आता है, कि उसमें क्या करते हैं फास्ट ट्रैक में वो पढ़ाते हैं कि भाई एनएलएम इन 1 आवर या एनएलएम इन 30 मिनट, ऐसा कुछ। आप लोग इसका हेल्प ले सकते हो। तो मतलब क्लास में जाने से पहले क्या किए, एक बार उसके थ्रू होके चलेगा। इसमें क्या इसमें होगा क्या ये बताता हूँ। या आप जेई वाला पे भी अभी आता है, पीडब्ल्यू का जेई वाला है ना, उस पे भी आता है कि एनएलएम इन 130 मिनट्स या 101 मिनट्स ऐसे करके आता है। और अलग अलग चैप्टर का भी आता है, मतलब उसका अलग अलग मिनट होता है। ये नहीं कि वन शॉट देखने लगे जो 8 8 घंटे का, नहीं, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसका हेल्प लेंगे। जो देखो, वही है ना कि मटेरियल अवेलेबल सबके लिए है, कौन उसका कितना बढ़िया से यूज करता है उस पर डिपेंड करता है आगे। ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें उन्हीं की, तो भाई देखो वहां पे क्या है कि आपके पास ना वो क्या करेंगे कि आपको एक कंसाइज वे में सब कुछ बता देंगे कि भाई फ्रिक्शन ये होता है, ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। ठीक है? अब आपको हल्का सा उन सब के बारे में नॉलेज पहले से, क्योंकि आप बुक नहीं पढ़ पाए हो, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिला है होमवर्क के बाद। तो अगर आप लोग देखें तो 1 घंटे में वो पूरा चैप्टर कवर करवा रहे हैं। तो अगर हम लोग उतना टॉपिक जो आपके क्लास में कल कवर होगा, वो अगर देखें तो 10 से 15 मिनट में उतना कवर करवा देंगे जो आपकी क्लास में आज कवर होने वाला। ठीक है? तो हम लोग उसका हेल्प ले सकते हैं कि भाई अब वन शॉट पे जाओगे तो वो बहुत टाइम लगाता है, तो उसका हम लोग को टाइम नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखें, वो क्या करेंगे कि वहां जो सर पढ़ाते हैं वो कंसाइज वे में आपको उतना बता देंगे कि हाँ भाई ये बात है, आप समझ जाओ। तो वो क्या होगा कि अगर मान लो आपका अभी फ्रिक्शन टॉपिक चलने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि भाई पहले ही बता दें कि फ्रिक्शन ये होता है, ऐसे लगता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, म्यू अगर काइनेटिक का बोले तो कम होता है स्टैटिक से, और यही सब बता दिए, कुछ 5 10 पॉइंट वो बता दिए। कल क्लास में गए, अब क्या होगा ये देखो, क्लास में आपको कोई भी बात पहली बार सुना हुआ नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ भाई ये कुछ तो सुना सुना है। तो अब आपका अटेंशन वहां पे ऑटोमेटिकली जाएगा। ये आप करके देखना, ये हम अपने खुद का बता रहे हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, कि अगर आपको पहले से हल्का हल्का पता है ना, तब अगर सामने वाला उसको ब्रीफ कर रहा है तो आपको हल्का इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है? सो क्या। हाँ, तो उस टाइम क्या होगा कि भाई आप अभी जो है ना कि मतलब गए बैठे समझ में ही नहीं आया, पूरा खाली हो गया, फिर चले आए, तो उससे कुछ अच्छा हो जाएगा कि भाई गए बैठे, अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास सामने है कि भाई हाँ ये हल्का हल्का आ रहा है, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। जब सर अब बताएंगे ना तो अब इंटरेस्ट आएगा और वो चीज ऑटोमेटिकली आप फील करते जाओगे कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है। क्लियर? तो यही है फिजिक्स का जो आप बोल रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा, मेन यही है कि भाई आप कर रहे हो, आप अपना जो बोले कि भाई मैं पेपर पहले मतलब याद करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, आप जितना भी कर रहे हो आप कर रहे हो ये चीज। ठीक है? मेन आपको अब यही वो चीज है जो आपको अब डिफरेंशिएट करेगा पहले से। क्या डिफरेंशिएट करेगा कि भाई पहले हम बस सीधा मतलब उठाएं,
और करने लग गए कि भाई क्वेश्चन करते हैं, ये करते हैं, और क्लास में गए तो समझ में नहीं आया। लेकिन अब क्या करेंगे कि हम पहले से वही जे वाला का हुआ या एटर्निटी का हुआ, हम ये दोनों बता देंगे कि हम ये दोनों देखे हैं, मतलब करते हैं ये लोग। और भी आप चैनल देख लेना, जो भी चैनल जिसका अच्छा लगे आप ये देख सकते हो, फ्री का ऐसा कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल, ठीक है। कैसा लगा ये पूरा मीटिंग, और ये भी बताना कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ आके बात करना चाहते हो तो स्टडी हैक.in पे जाओ, वहां पे रिक्वेस्ट मीटिंग करो और हम लोग साथ में बात करेंगे और समझेंगे कि हाँ भाई आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो वीडियो देखने से क्या होगा कि आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखोगे, और जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि हाँ भाई आपको क्या जरूरत है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे इस चीज में। ओके, तो कर लो साइन अप।